बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, लाड़काना रीजन में ये टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे कि लाड़काना रीजन में कौन सी टीम चैम्पियन बनी, किस बल्लेबाज ने सबको हैरान किया, कौन से गेंदबाजों ने सबकत ली और विकेट कीपिंग के शोबे में किसने ख़ुद को मनवाया। ये रिपोर्ट सिर्फ एदाद व शुमार का खुलासा नहीं बल्कि नौजवान क्रिकेटर्स की मेहनत, जज्बे और ख्वाबों का आईना है। इस टूर्नामेंट में लाड़काना रीजन की 6 प्लेइंग राइट्स डिस्ट्रिक्ट वाली टीमें शामिल थी, जिनमें दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर, खैरपुर शामिल थी। शानदार मुकाबलों के बाद ये टूर्नामेंट रन रेट की बुनियाद पर ज़िला दादू ने अपने नाम किया। तो चले बात करते हैं कि सबसे पहले ज़िला दादू की टीम चैम्पियन टीम के हवाले से। दादू ने 5 मैचेस खेले, 4 मैच जीते, पहली पोजीशन हासिल की रन रेट की बुनियाद पर। दूसरे नंबर पे है जैकबाबाद। जैकबाबाद ने 5 मैचेस खेले, 4 मैच जीते, दादू के बराबर हैं पॉइंट्स, लेकिन थोड़ा रन रेट में कमी की वजह से दूसरी पोजीशन पे रहे। तीसरे नंबर पे है जो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की टीम। 5 मैचेस खेले, 3 मैच जीते और 2 मैच हारे, तीसरी पोजीशन इनकी रही। चौथे नंबर पे सक्खर, 5 मैच खेले, 2 जीते। 5वें नंबर पे शिकारपुर, 5 मैचेस खेले, सिर्फ 1 मैच जीता। छठे नंबर पे और आखिरी नंबर पे खैरपुर टीम, 5 मैचेस खेले, कोई भी जीता नहीं, सब मैच हार गए। चलें जब आते हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉप बैट्समैन्स की। नंबर 1 पे समीउर रहमान, जिनका ताल्लुक़ है खैरपुर से। अगर इनके हवाले से कहा जाए हारी हुई टीम का जीता हुआ खिलाड़ी तो गलत नहीं होगा, इनकी टीम तो आखिरी पोजीशन पर रही, लेकिन इन्होंने जो है वो बैटिंग में जो है वो पूरे रीजन में टॉप किया है। 216 रन बनाए 5 इनिंग्स में, जो इनकी सेंचुरी भी उसमें शामिल है, 110 रन की जो इनका हाई स्कोर है। ये नौजवान बैटर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करता रहा, इसकी टेक्निक और जहानत काबिल तारीफ़ रही। ज़मीनी शॉट्स पर अबूर, स्पिन के ख़िलाफ़ बेहतरीन फुटवर्क और दबाव में पुरसुकून अंदाज इसे एक मुकम्मल बल्लेबाज बनाते हैं। दूसरे नंबर पे जो बैट्समैन है वो है फैज़ान मुस्तफ़ा, इनका ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से। अगर इनके नाम भी यही कहा जाए कि हारी हुई टीम का जीता हुआ खिलाड़ी, क्योंकि इनकी टीम भी जो है वो एंड में थी, बॉटम में थी, लेकिन ये जो बैटिंग में इन्होंने दूसरे नंबर पर टॉप किया है। इन्होंने जो रन्स बनाए वो 189 199 रन बनाए और जो उनका हाईएस्ट स्कोर था 131 131। फैज़ान जदीद क्रिकेट के तकाज़ों पर पूरा उतरने वाला बैट्समैन है। बड़ी शॉट्स के साथ साथ वो रन्स बनाते हैं, बनाने की समझ भी रखता है। सिर्फ एक इनिंग में 131 रन बनाकर उन्होंने अपनी जो है वो धाक बिठा दी। तीसरे नंबर पर बात की जाए वो है ज़ीशान अली, चैम्पियन टीम दादू के जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने 177 रन बनाए और शानदार विकेट कीपिंग की। ज़ीशान ने बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में शानदार कारकर्दगी दिखाई। 86 रन की एक शानदार इनिंग भी इन्होंने खेली, स्टम्प्स किए, कैचेस किए। ये एक मुकम्मल जो विकेट कीपर बैटर के तौर पर उभर कर सामने आए। यकीनी तौर पर रीजन टीम के लिए जो एज ए विकेट कीपर ये सबसे पहली चॉइस होंगे, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में जो है वो तीसरे नंबर पे टॉप किया है और एज ए विकेट कीपर जो है उन्होंने जो है नंबर 1 पे जो है वो टॉप किया है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नंबर 1 बॉलर है वो फैसल रहमान, इनका ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से। इन्होंने 18 खिलाड़ियों को आउट किया। ये ऑफ स्पिन करते हैं, 2 दफ़ा जो इन्हें फाइफर किया है, 5 विकेट 2 दफ़ा लिए हैं। ये एक ज़हीन मौसर ऑफ स्पिनर के तौर पर सामने आए हैं। इन्होंने नई गेंद से भी स्पिन बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, इनकी लाइन लेंथ वेरिएशन वो बड़ी ज़बरदस्त थी। नंबर 2 पे जो बॉलर है वो है एहसान अली मुगेरी, इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से। इन्होंने 15 खिलाड़ियों को आउट किया। ये लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, बड़े ज़बरदस्त लेफ़्ट आर्म स्पिनर है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो है वो NC अकेडमी भी खेली है, इन्होंने जो पाकिस्तान नाइनिंग कैम्प भी अटेंड किया है और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। और जो लास्ट ईयर जो इन्होंने पूरे रीजन में दूसरे नंबर पे फिनिश किया था, जिसे इस्तीफ़ा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो रीजन क्रिकेट हुई नहीं थी तो इसलिए उनका वो साल ज़ाया हो गया था। तो एक दफ़ा फिर जो इन्होंने अपने टैलेंट को साबित किया, बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। देखते हैं कि इस साल वो रीजन लेवल पे जाके क्या करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं अब्दुल कयूम, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनका ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट सक्खर से। इन्होंने भी 15 खिलाड़ियों को आउट किया है। एक कम गो मगर मोहलक बॉलर, जिसने अपनी बॉलिंग से सबको हैरान कर दिया। नई और पुरानी गेंद दोनों गेंदों पे जो है वो गेंदबाजी की महारत रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अगर इनको सही इनकी फ़िटनेस पे ध्यान दिया जाए, इनको सही ट्रेन किया जाए तो ये आगे जाके एक बड़ी और अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। चलें जी, तो ये हमारे टॉप परफॉर्मर थे, हमारी टॉप टीमें थी। इस टूर्नामेंट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिंध के नौजवानों में
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है शिफाफ सिलेक्शन की, स्ट्रक्चर की, फॉलोअप ट्रेनिंग की, हाई परफॉर्मेंस कैंप्स की, एकेडमीज़ की, डिपार्टमेंट्स की। अगर ये सब चीज़ और ग्राउंड्स की अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इनको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। ऐसे इवेंट्स के बाद खिलाड़ियों को अगले मरहले में मुंतकिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। खैर आखिर में दादू की टीम को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो, और जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी रीजनल लेवल पे जाके भी परफॉर्म करेंगे, और जो लाड़काना रीजन जी की जो पोजीशन है रीजनल लेवल पे इतनी अच्छी नहीं है उसको अच्छा करेंगे, मुस्तहकम करेंगे, और इन फ्यूचर जो है लाड़काना रीजन जो है वो हमें मजबूत टीमों में नज़र आएगी। चलें जी, इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आप किसको सपोर्ट करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो आगे पाकिस्तान लेवल तक जा सकता है। चलें, इनकी आवाज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।